दोस्तों, इस कहानी के चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, दोस्तों ये कहानी एकदम रियल है और हकीकत है। दोस्तों, जब मैं छोटा था बचपन में, तो मैं जंगल में जाता था। दोस्तों, एक फ्रूट होता है उत्तराखंड का, एक फ्रूट है काफल, जो पहाड़ की जंगलों में खूब पाया जाता है। उसके बड़े बड़े पेड़ होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं उसके। तो दोस्तों, बात ये है कि वहाँ दो पक्षियों की आवाज़ सुनाई जाती है उत्तराखंड के जंगलों में। जिस टाइम दोस्तों ये फल पकता है, उसी टाइम दो पक्षियाँ जो है वो आवाज़ करती है। वो आवाज़ दोस्तों मैंने रियल में सुनी है, अपने कानों से सुनी है, इसलिए मुझे विश्वास है। दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड में बहुत प्रचलित है। ये कहानी दरअसल इस कहानी में दो पात्र हैं, एक माँ और एक बेटी। जो माँ है वो एक पक्षी बन चुकी है और जो बेटी है वो भी एक पक्षी बन चुकी है। तो दोस्तों, बेटी कहती है का फल पाको मैनी चाखो, और उसकी मम्मी उसका जवाब देती है उसके बाद, पुर पुतई पूरे पुर, पूरे हैं बिटिया पूरे हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ का फल पाको मैनी चाखो। बेटी अपनी माँ से बोल रही है मम्मी का फल पक गए हैं लेकिन मैंने खाए नहीं। तो उसी के बाद उसकी माँ उसका जवाब दे रही है कि बेटी का फल पूरे हैं पूरे हैं। दोस्तों, अभी कहानी का मतलब आपको अभी समझ में आएगा। दोस्तों, अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से ठीक 60 साल पहले उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव था, और उस गांव में एक माँ और एक बेटी रहती थी। बेटी का पिता नहीं था और माँ का पति नहीं था। दोस्तों, रोज़गार तो उस टाइम कुछ था नहीं। तो रोज़गार के लिए दोस्तों वो जंगल जाके जंगल में जो फ्रूट होता है, काफल होता है, एक पहाड़ी काफल, उसे अंग्रेजी भाषा में वैक्ट्रोयस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, रोज़गार के लिए लोग उस फल को तोड़ने जाते हैं जंगल में, और मार्केट में उसे बेच देते हैं ताकि उनका रोज़गार चल सके, उनका गुजारा चल सके। तो दोस्तों, उसी प्रकार माँ और बेटी दोनों जंगल जाते थे, काफल लाते थे और काफल को मार्केट में बेच देते थे। तो दोस्तों, गर्मियों का सीज़न था। माँ गई जंगल में काफल लेने सुबह 7 बजे, और बिटिया भी माँ के साथ चली गई। तो दोस्तों, जंगल में काफल को बीनना पड़ता है, चुनना पड़ता है, थैली भरनी पड़ती है, फिर डब्बे में डालना पड़ता है, तब जाके मेहनत करके वो काफल का डब्बा भरता है। तो दोस्तों, माँ और बेटी दोनों ने गए जंगल में, और 12 बजे तक दोस्तों दोनों घर आ चुके थे काफल लेके। तो माँ को खेतों का काम तभी याद आ गया, और माँ ने खाना तक नहीं खाया। बेटी को कहा कि बेटी तू काफल मत खाना, ये बेचने के लिए है, ऐसा करना तू खाना खाना, और मैं तो जा रही हूँ खेतों में। मम्मी अपना कुदाल पकड़ के, उस बेटी की माँ अपना कुदाल पकड़ के जो है खेतों की तरफ चली गई। और दोस्तों, उसके बाद जो हुआ, बेटी को लग गई भूख, और बेटी ने ईमानदारी दिखाई। बेटी ने काफल खाई नहीं। जो काफल की टोकरी थी दोस्तों, वो माँ ने रखी थी बाहर में, ताकि इस पर हवा लगे और काफल ठीक लगे। लेकिन दोस्तों, जो धूप आई, धूप के कारण दरअसल काफल सूख जाते हैं। उनका जो रस है दोस्तों, वो थोड़ा मतलब थोड़ा वैसा हो जाता है, अलग टाइप का। तो बेटी ने एक काफल खाए नहीं। माँ जब 4 बजे लगभग खेतों से आई, तो माँ ने ये अचानक देखा कि काफल तो कम हैं, कम लग रहे हैं। इसका मतलब मेरी बेटी ने काफल आधा खा लिए हैं। तो दोस्तों, बेटी ने काफल तो एक खाया नहीं था। माँ वैसे भी चिड़चिड़ी हो रखी थी, खेत से काम करके आ रही थी, और भूख भी लगी थी। तो माँ ने ऐसे ही गुस्से में उसे 1-2 चांटे लगा दिए, और उस ये बेटी यही बात बोल रही थी कि काफल मम्मी मैंने खाए नहीं, मैंने खाई नहीं। तो माँ के हाथ में कुदाल था, खेत से आ रही थी माँ, और माँ ने अचानक गुस्से में कुदाल से मार दिया उसे, और वो ठीक उसके सर पे लगी। तो उसके सर पर लगी दोस्तों। उसके बाद जो छोटी बिटिया थी, वो सीधे गई, पटक गई, मतलब उस पर ठोकर लगी, थोड़ा आगे गिरकर वो एकदम बेहोश हो गई। और माँ का गुस्सा जब ठंडा हुआ, तो माँ ने अपनी बिटिया को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठी नहीं। तो दोस्तों, माँ को बहुत गम हुआ, और देखते देखते 6 बज गई थी, सूर्य डूब चुका था। दोस्तों, जैसे ही सूर्य डूबा, और उसकी थोड़ी देर बाद जो काफल है उनका रंग जो होता है वो फिर से खिल गया। तब जाके माँ को पछतावा हुआ
कि काफल तो मेरी बेटी ने खाई नहीं, काफल पूरे थे, मैंने अनजाने में ये क्या गलती कर दी। बहुत पछताई माँ, बहुत ज़्यादा। जबकि उसकी बेटी बोल रही थी मम्मी मैंने काफल खाए नहीं। तो बेटी मर चुकी थी और माँ अपनी बिटिया को उठा रही थी, लेकिन वो उठ नहीं पाई। उसके बाद माँ बहुत देर तक बोलने लगी बेटी का फल पूरे हैं, पूरे हैं, पूरे हैं। और ऐसा बोलते बोलते माँ ने भी दम तोड़ दिया। दोस्तों उसी दौरान माँ की भी मृत्यु हो गई, बेटे की तो मृत्यु हो चुकी थी। तो दोस्तों अगले जन्म में लगभग 60 साल बाद इनका जन्म होता है और ये पक्षी का रूप धारण करते हैं। तो वो पक्षी अभी इसी नाम से प्रचलित है दोस्तों। जंगल में वास्तव में जब मैं भी जाता था दोस्तों बचपन में, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ आपसे, मैं भी जाता था तो 2 पक्षी पेड़ पर बैठते हैं। एक बोलती है का फल पाको, अपनी भाषा में बोलती है दोस्तों, अपने जैसे कोयल बात करती है वैसी चिड़िया जैसी चिड़चिड़ाती है वैसे का फल पाको मैंने चाको। बेटिया बोल रही है माँ को कि माँ का फल पक गए लेकिन मैंने खाए नहीं। तब उसी के दौरान तुरंत बाद एक पक्षी और आवाज़ देती है कि पुर पुतई पुरे पुर। ये गढ़वाली भाषा में है दोस्तों, पहाड़ी भाषा में। मतलब उसकी माँ आंसर दे रही है कि बेटी का फल पूरे हैं, पूरे हैं। तो दोस्तों ये उत्तराखंड की रियल कहानी है और बहुत प्रचलित कहानी है जो मैं आपके सामने आज मैंने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों ये मेरी पहली कहानी थी दोस्तों। जो भी मेरे से गलती हुई होगी अगर, तो क्षमा करना दोस्तों। और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं जल्द से जल्द आपको अच्छी से अच्छी वीडियो क्राइम की रियल घटना पर दोस्तों जिससे आप सीख पाएंगे, आप जान पाएंगे, वो लेकर आपको समक्ष जल्द प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत, वंदे मातरम।